दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हूँ और ये वो महत्वपूर्ण स्थल है, वो शिक्षा का वो मंदिर है जहाँ से लाखों नौजवानों ने अपने बेहतर भविष्य का सपना साकार किया है। आज हम बात करेंगे एक रिसर्च कैसे किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी इसका भी शानदार उदाहरण है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने मेरठ कॉलेज के इतिहास विभाग से प्रोफेसर के.डी. शर्मा के निर्देशन में ये शोध किया और इस शोध का टाइटल था स्वतंत्रता के बाद भारत में किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में चौधरी चरण सिंह का योगदान। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी साहब ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए उन्हीं के बदौलत वो किसानों के हीरो बन गए, किसानों के नायक बन गए। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने इस पर जो थीसिस लिखी 1994 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने उन्हें इस थीसिस पर पीएचडी अवार्ड की। आज यही नेता चौधरी साहब के सपनों को लेकर बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुका है और ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि चौधरी साहब की कर्म भूमि थी बागपत। बागपत सीट से चौधरी चरण सिंह लोकसभा में पहुंचे थे और उसके पहले वो छपरोली से विधानसभा में पहुंचे थे। डॉक्टर सांगवान को सीधे बागपत लोकसभा सीट से लोकसभा में जाने का अवसर मिल रहा है। अगर जनता का प्रेम उन्हें मिलता है, अगर चुनाव में वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जिंदगी के लिए ये एक बड़ी सफलता होगी और प्रोफेसर के.डी. शर्मा के लिए भी, जिनके निर्देशन में डॉक्टर सांगवान ने ये रिसर्च किया है। ये थीसिस मेरे पास है डॉक्टर सांगवान की, जो 171 पेज की थीसिस है और इस थीसिस में उन्होंने बहुत ही गहनता के साथ चौधरी चरण सिंह के कार्यों का वर्णन किया है और उन पर विस्तार से लिखा है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान 1980 में चौधरी चरण सिंह से प्रभावित हुए। उस वक्त वो मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट थे और चौधरी साहब सर्किट हाउस में आए हुए थे। वहाँ पर पहली बार उनकी मुलाकात चौधरी चरण सिंह से होती है और उसके बाद ये नौजवान चौधरी साहब की पार्टी के बिल्ले बांटना शुरू कर देता है, उनके पार्टी की टोपी बांटना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जब ये परिपक्व होता है तो ये मन में ठान लेता है कि चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर ही आगे बढ़ना है, उन्हीं को लेकर सियासत करनी है। इसके पहले वो चौधरी साहब के ऊपर विस्तार से शोध करते हैं। इस 171 पेज की थीसिस में जो उन्होंने शोध किया उसका सारांश यहाँ मेरे पास मौजूद है और मैं इस सारांश में से कुछ चीज़ें आपको कोट करके बताना चाहूँगा। ये 16 पेज का सारांश है, हम इस पर मुकम्मल वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन शुरुआत में जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें पाया कि डॉक्टर सांगवान ने इसके शुरुआती चरणों में इस थीसिस के चौधरी साहब का सामाजिक बैकग्राउंड दिया है। चौधरी चरण सिंह नूरपुर गांव में जन्मे थे और ये गांव इस समय हापुड़ जिले में पड़ता है। उस समय ये गांव मेरठ जिले में आता था और चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म किसान के घर में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उनके घर की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, उनके घर की छत फूस की थी और चौधरी साहब इसके बारे में बहुत दमदारी से कहते थे, लिखते थे, लोगों को बताते थे। उन्होंने इस पर हमेशा फक्र किया कि वो एक सामान्य परिवेश से आते थे। इसको यहाँ डॉक्टर सांगवान ने अपने थीसिस में विस्तार से लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे चौधरी चरण सिंह का परिवार उनके जन्म के 6 महीने के अंदर ही नूरपुर से 25 मील दूर जानी खुर्द नामक गांव में शिफ्ट हो गया और वहां जाकर के उन्होंने, उनके 2 चाचाओं ने उस पैसे से 10 एकड़ जमीन खरीदी, जो पैसा उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाहियों की नौकरी के रूप में मिला था और बाद में उस जमीन को बढ़ा करके उन्होंने 15 एकड़ कर लिया, लगभग 6 हेक्टेयर तक। और इसमें चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति धनी कृषक वर्ग के निम्न स्तरों तक पहुंच गई। उनके नाम के साथ, चौधरी साहब के नाम के साथ आमतौर पर मीडिया कुलक शब्द जोड़ता था, जिससे चौधरी साहब को सख्त नफरत थी और वो दृढ़ता पूर्वक इसको नकारते थे और वो बताते थे कि कैसे वो एक सामान्य परिवार से आते हैं।
चौधरी चरण सिंह का एजुकेशनल बैकग्राउंड इस थीसिस में दिया गया है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरठ से पास की थी, आगरा कॉलेज आगरा से। 1923 में बीएससी की, 1925 में इतिहास में एमए किया। 5 जून 1925 को उनका विवाह गायत्री देवी के साथ संपन्न हुआ और 1926 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। चौधरी चरण सिंह ने 1928 में मेरठ जिले के प्रमुख कस्बे गाजियाबाद से वकालत शुरू की। गाजियाबाद आज एक अलग जिला बन चुका है और 1939 तक वो गाजियाबाद में ही वकालत करते रहे। उसके बाद मेरठ में भी उन्होंने वकालत की। 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1967 तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहे। स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1930 में नमक कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। 1940 में उन पर मुकदमा चलाया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत उन्हें फिर से 1940 में 1 साल की सजा दी गई। 1942 में भारत रक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1943 तक वो जेल में रहे। ये सिलसिला 47 में समाप्त हुआ। हालांकि 8वें दशक की इमरजेंसी के दौरान भी उन्हें विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जेल में बंद किया गया था। 1951 से 67 तक और 1959 से 60 की अल्प अवधि को छोड़कर चौधरी चरण सिंह राज्य मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस अवधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में उन्होंने जो राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे उत्तर प्रदेश के न्याय और सूचना मंत्री रहे, कृषि पशुपालन और सूचना मंत्री रहे, राजस्व और कृषि मंत्री रहे, राजस्व और परिवहन मंत्री रहे, राजस्व मंत्री और गृह मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, कृषि मंत्री के साथ साथ जंगलात और स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे। 1967 तक चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में रहे और अप्रैल 1967 में उन्होंने 17 साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। कई साल तक कांग्रेस के प्रति उनका असंतोष रहा और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सीबी गुप्ता के साथ उनकी अनबन चलती रही। एक समीक्षक के अनुसार चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो कई सालों तक राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टियों से कांग्रेसी सहयोगियों से असंतुष्ट थे और विशेष तौर पर कांग्रेस नेता सीबी गुप्ता से, जिनके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव नहीं था। इस संबंध विच्छेद का औचित्य तथाकथित भ्रष्टाचार और भूतपूर्व कांग्रेस प्रशासन और उसके कुछ सदस्यों की प्रशासनिक कुशलहीनता में भी देखा गया। डॉक्टर सांगवान ने इस थीसिस में बताया है कि 1967 में बीकेडी के नाम से दल का गठन किया चौधरी साहब ने। 1969 में मध्यावधि आम चुनावों में केवल 2 सालों के अस्तित्व वाली बीकेडी राज्य विधानमंडल में कांग्रेस की प्रमुख विरोधी पार्टी बनी। वे 1970 में दूसरी बार संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने रहे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में चौधरी चरण सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन मेरठ की जिला पंचायत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से शुरू किया था। वे 1930 से 1935 तक मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे।